अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर टिश्यूज़। स्पोर टिश्यूज़ है जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं टिश्यूज़, यहाँ से हम थोड़ा देख लेते हैं। स्पोर टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जिनको ज़रूरत होती है इनको तमाम को ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये दो तरह की होते हैं हमारे पास, कॉलोनकाइमा टिश्यूज़ और स्केलोनकाइमा टिश्यूज़। कॉलोनकाइमा टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो इसकी हम लोकेशन देखते हैं कि कॉलोनकाइमा टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। पहली चीज़ हम देखते हैं कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम्स। कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम्स का क्या मतलब, कॉर्टेक्स का क्या होता है, बीनीथ एपिडर्मिस। ठीक है, कॉर्टेक्स कहते हैं आउटर लेयर को कहते हैं, लेकिन एपिडर्मिस है वो भी आउटर लेयर है, लेकिन ये बीनीथ एपिडर्मिस है। बीनीथ एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, यंग स्टेम्स में। अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स की मिडरब में, मिडरब आपको पता है दरमियान में जो दरमियानी रग होती है पत्तों में, उसके दरमियान ये मिडरब प्रेजेंट होती है। मिडरब ऑफ लीव्स में प्रेजेंट है। फ्लावर्स में अगर हम देखे जाएँ तो फ्लावर्स में कॉलोनकाइमा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स में। सेल्स जो ये टिश्यूज़ हैं ये एलोंगेटेड सेल से मिलकर बने होते हैं और अनइवनली थिकेंड सेल वॉल्स इनकी होती हैं। यहाँ से देख लें एक दफ़ा, दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स बीनीथ एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम्स एंड इन द मिडरिब ऑफ लीव्स एंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। दे आर मेड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स विद अनइवनली थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल्स है। इनकी जो थिकेंड होती है प्राइमरी सेल वॉल्स इनकी थिकन होती है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड। ये जहाँ पे खुद रहते हैं वहाँ के इर्द गिर्द के जितने भी चीज़ों को इनको ज़रूरत होती है, जितने भी प्लांट्स जो है ना पार्ट्स को इनकी ज़रूरत होती है, ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आता है स्केलोनकाइमा। स्केलोनकाइमा सेल्स की हम बात करते हैं तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन क्या है, एक मेन कंपोनेंट ऑफ वुड। ठीक है, एक लकड़ी के अंदर एक मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं लिग्निन। इसकी प्रेजेंस की वजह से ये सेल वॉल जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, जब स्केलोनकाइमा सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, मैच्योर जो होते हैं सेल्स वो डेड हो जाती हैं, वो एलोंगेट नहीं होते, वो डेड हो जाते हैं। क्यों डेड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट का एक लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल क्या, लिविंग सेल्स होता है, नेक्ड सेल होता है जिसकी सेल वॉल रिमूव हो चुकी होती है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट के एब्सेंस की वजह से जो है ना मैच्योर स्केलोनकाइमा सेल्स वो एलोंगेट नहीं कर पाते, वो डेड हो जाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या, एक लिविंग नेक्ड सेल है जिसकी सेल वॉल जो है वो रिमूव हो जाती है। रिमूव किस तरह होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो इसको रिमूव कर देती हैं। यहाँ से देखिए आप लोग, स्केलोनकाइमा टिश्यूज़ की हम बात करते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स है। देयर सेल वॉल्स आर हार्डन्ड विद लिग्निन विच इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। ये आप लोग का एमसीक्यू भी बनता है कि वुड का जो मेन कंपोनेंट है, केमिकल है, वो कौन सा है, तो आपने ये कहना लिग्निन। मैच्योर स्केलोनकाइमा सेल्स कैन नॉट एलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। ठीक है, क्यों डेड होते हैं मैंने रीज़न लिख दिया, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट क्या है, एक लिविंग नेक्ड सेल है जिसकी सेल वॉल रिमूव हो चुकी होती है। क्यों रिमूव होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इसकी सेल वॉल रिमूव कर देते हैं। या आप लोगों को देखें यहाँ पे मैंने बता दिया, थोड़े पॉइंट्स मैंने आपको बना दिए हैं कॉलोनकाइमा टिश्यूज़ और स्केलोनकाइमा टिश्यूज़ के। पॉइंट्स बनाने का बच्चे मकसद ये होता है कि आप लोगों को ना अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि अगर हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ हमें इतना इजी याद नहीं होता जितना हमने पॉइंट्स की सूरत में याद होता है। हमें पॉइंट्स जहन में आ जाता है। अगर हम भूल भी जाएँ कोई चीज़, हम सोचते हैं कि अच्छा हमें इसके बाद ये क्या पॉइंट था, इसके बाद क्या पॉइंट था, तो पॉइंट्स में याद करना, मेरे मुताबिक पॉइंट्स में याद करना जो ना ईजी होता है। इस वजह से मैं आपको पॉइंट्स बना देती हूँ ताकि आप इसको, जैसे स्कीम भी मैंने पिछले बार आपको बना के दी थी इसकी टिश्यूज़ की, तो उसको अगर आप देख लें, उसको याद कर लें तो आपका ही फ़ायदा है, इसमें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हैं कंपाउंड टिश्यूज़। कंपाउंड क्या कहते हैं कि ऐसे टिश्यूज़ जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यूज़। ठीक है, अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। इसमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सिंपल जाइलम की और फ्लोएम की, हम ये बात करते हैं जाइलम क्या करता है, प्लांट्स में वाटर की कंडक्शन करवाता है, और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड की कंडक्शन करवाता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ की बात करते हैं, फाउंड ओनली इन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड टिश्यूज़। ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं इसकी। पहले हम बात करते हैं जाइलम टिश्यूज़ की। ठीक है, हम कंपाउंड टिश्यूज़ की बात करते हैं। सिंपल है, हमारे पास कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं, इन वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट हैं ये। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। जाइलम टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो जाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं, मैंने को पहले बताया कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, कनेक्शन करवाते हैं। ठीक है,
और रूट से वो चीज़ें डिज़ोल्व कर लेते हैं अपने अंदर, वो चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं जिन चीज़ों की प्लांट्स को ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जाइलम टिश्यूज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व सब्सटेंस फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? जो एक्सपोज एयर, ठीक है, जो पार्ट्स प्लांट्स के वो पार्ट्स जो हवा में एक्सपोज हो रही होती हैं उसे हम कहते हैं एरियल पार्ट्स, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड है। लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से इसमें जो सेकेंडरी वॉल्स हैं इसकी वो रिजिड है, हार्ड है, ठीक है। That is why xylem tissues also provide support to plant body। ये आप लोगों का कि why xylem tissues also provide support to plant body, ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन भी है और यहाँ पे आंसर भी है। ये कि why से आपने चीज़ करना है, why xylem tissues also provide support to plant body, कि xylem tissues प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो xylem टिश्यू है वो सिर्फ क्या काम करता है, वाटर का ही ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है, वाटर सप्लाई करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि xylem टिश्यू उन्होंने कहा कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसमें भी लिग्निन प्रेजेंट है। लिग्निन प्रेजेंट होने की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन xylem टिश्यूज़ हैं हमारे पास। 2 टाइप्स हैं इसके, वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकियाइड्स, ठीक है। ये हमने स्क्रीन में बनाया हुआ है कि हमारे पास इसमें वेसल एलिमेंट्स हैं। 2 टाइप्स हैं xylem टिश्यूज़ की, ट्रैकियाइड, वेसल एलिमेंट्स हैं और ट्रैकियाइड्स हैं। हमारे पास पहले क्या था, कंपाउंड टिश्यूज़। कंपाउंड टिश्यूज़ की फर्दर 2 एग्जांपल्स हैं, xylem टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। xylem टिश्यूज़ की आगे से 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकियाइड्स, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं। वेसल एलिमेंट्स और सेल्स हैव थिक सेकेंडरी वॉल्स, इसकी सेकेंडरी वॉल्स थिक है। दे लैक एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। ये देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है, ये कि लंबे लंबे जो नज़र आ रहे हैं रेड कलर का, ये देखिए ये वाला, ये उन्होंने कहा है कि इसका देखिए लंबी लंबी ट्यूब्स हैं लेकिन इसके एंड कोई नहीं है, ये बंद नहीं हो रहा कहीं से भी, ठीक है, खुली हुई हैं ट्यूब्स। दे लैक एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, एक दूसरे से जुड़ती हैं और लंबी लंबी जो है ना वो ट्यूब्स बना देती हैं। ट्रैकियाइड्स के स्लेंडर सेल्स हैं विद ओवरलैपिंग एंड्स, और ट्रैकियाइड्स के जो होते हैं ना इसके ओवरलैप हुए होते हैं एंड्स। आप देख लें हमारे पास वेसल एलिमेंट्स हैं, ट्रैकियाइड्स हैं, ये देखें ज़रा, ये वेसल एलिमेंट्स हैं, इनकी ओपनिंग ज़रा देखें, वो मिलके जो बनाती हैं इनकी ओपनिंग खास नहीं है। और ट्रैकियाइड्स आप देख लें इस तरह के स्टैंडर्ड सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। ऑप्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा हमारे पास, ठीक है। हमने सिंपल पढ़ा, आज स्पोर्ट टिश्यूज़ पढ़ा। स्पोर्ट टिश्यूज़ के हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने इसकी पढ़ी थी 2 टाइप्स हैं, कॉलनकाइमर सेल्स, केरेनकाइमर सेल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि केरेनकाइमर सेल्स की हम बात करते हैं तो इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन देयर सेकेंडरी सेल वॉल्स आर रिजिड, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये चीज़ मेन पॉइंट पढ़ा था कि जो मेच्योर केरेनकाइमर सेल्स होते हैं वो एलोंगेट नहीं होते, वो डेड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डेड। क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट की एब्सेंस की वजह से ये डेड हो जाते हैं। और प्रोटोप्लास्ट क्या है? लिविंग नेक्ड सेल होता है जिसकी सेल वॉल रिमूव हो चुकी होती है। और रिमूव कौन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इसको रिमूव करते हैं। कॉलनकाइमर सेल्स टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो हमने बताया था कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम है। अगर लीव्स की बात करते हैं तो मिडरिब ऑफ लीव्स है, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स है। उसके बाद हमने कंपाउंड टिश्यूज़ का पढ़ा है कि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये किससे कंपोज हुए हैं? मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स हैं। इसकी फर्दर आगे 2 एग्जांपल्स हैं, xylem टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। xylem टिश्यूज़ के आगे 2 सेल्स हैं, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकियाइड्स हैं। एक जो है हमारे पास, ठीक है, लैक ऑफ एंड वॉल्स हैं, एक में एंड वॉल्स नहीं होती हैं और दूसरा क्या स्लेंडर होता है विद ओवरलैपिंग वॉल्स। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग लाजमी इसको पूछिएगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना लाजमी है और कोशिश किया करें इनको ज़रा पॉइंट्स की सूरत में याद किया करें ताकि आपको ईज़िली याद हो जाए, ठीक है। और आप लोगों ने इसकी डायग्राम्स जो है अपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करनी है। बायोलॉजी में आपने डायग्राम कोई भी स्किप नहीं करनी, ये नहीं करना कि ये इंपॉर्टेंट है और ये नहीं इंपॉर्टेंट, हम ये कर लेंगे या ये इतना काफ़ी है। आपने डायग्राम सब करनी है, ठीक है। डायग्राम के साथ अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अब आपको ना समझ आए तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।